नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अचलपुर तहसील के चमक बुजुर्ग गांव में शनिवार शाम कूलर की वजह से करंट लगने से युवा महिला व 2 बच्चों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। लक्ष्मण कासदेकर की पत्नी सुमति और उनके दोनों बच्चे गांव में ही रहते थे। मेहनत मजदूरी कर जीवन निर्वाह करने वाले कासदेकर के 4 वर्षीय बेटे विक्की को कूलर से आघात लगा। उसे बचाने दौड़ी मां सुमति भी कूलर से जा चिपकी। इन दोनों को देख 6 साल की बेटी श्वेता दौड़ी और अचेत पड़े मां व भाई से लिपट गई और श्वेता की भी करंट के चपेट में आने से मृत्यु हो गई। तीनों की चीख पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था। खेत का काम निपटाकर लक्ष्मण कासदेकर के घर लौटने पर भयंकर घटना का खुलासा हुआ। उनकी चीख पुकार सुनकर गांव वाले दौड़े। मंजर देख सभी दहल गए। समरसपुरा पुलिस ने पंचनामा किया। वनी के रविनगर निवासी उद्योगपति जायसवाल परिवार पर आज दुखों का पहाड़ टूट गया जब परिवार के राजकुमार जायसवाल व पत्नी श्रद्धा पुत्री काशी की उत्तराखंड के गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। आज सवेरे दुर्घटना का समाचार पहुंचते ही वनी नगरी में शोक व्याप्त हो गया है। जायसवाल बड़े धार्मिक और मिलनसार और सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहने वाले व्यक्ति थे, जिससे हर किसी ने दुख व्यक्त किया। पिछले वर्ष वनी में हुई प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण का आयोजन राजकुमार जायसवाल की पहल और महत्वपूर्ण सहयोग से किया गया था। उनका पार्थिव वनी लाया जा रहा है। सोमवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिघी कोल्ले से शिवार में रायगढ़ बांध के पास इक्का बादशाह जुआ चलने की जानकारी मिलते ही चांदूर रेलवे पुलिस ने एसडीपीओ अनिल पवार के मार्गदर्शन में आज दोपहर होशियारी से रेड मारी। आरोपियों से 21,20,000 का मुद्देमाल जब्त किया गया। कुछ आरोपी भाग निकले तो कुछ पकड़े गए। पुलिस ने बताया कि जुआ खेल रहे आरोपियों में मंगेश रामटेके, राहुल मेश्राम, सचिन लोहिया, नन्ना देशमुख, पंजाब उइके, विक्की माहुरे, नीलेश अंडेवाला शामिल है। घटनास्थल से पुलिस ने एक टोयोटो, एक मारुति एक्स क्रॉस और 6 बाइक, 3 मोबाइल और 3100 रुपए जब्त किए। यह कार्यवाही निरीक्षक अजय आकरे, उप निरीक्षक सुयोग महापुरे, नितेश आंजड़े, नंदलाल निंगोट आदि ने की। झगड़े में बीच बचाव करने गए युवक की चाकू मारकर नवसारी में हत्या की गई। आधी रात के बाद नवसारी चौक में मर्डर हुआ था। हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हत्यारोपियों में तड़ीपार रह चुके एक कुख्यात का भी समावेश है। मिली जानकारी के मुताबिक गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नवसारी परिसर में बीती रात 12 बजे के आसपास कुछ लोगों के बीच चल रहे झगड़े के दौरान बीच बचाव करने गए निखिल थोरात उम्र 25 नवसारी महात्मा फुले नगर नामक युवक की तेज धारदार चाकू से सपासप वार करते हुए हत्या कर दी गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही गाड़गेनगर पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके नाम हिमांशु जगजीत सिंह क्षेत्री, उज्जवल कॉलोनी निवासी यश कनौजिया, हर्षराज कॉलोनी निवासी व तात्या गायकवाड़ नवसारी निवासी बताए गए हैं। इसमें से हिमांशु श्रेत्री नामक आरोपी कुख्यात व रिकॉर्डधारी आरोपी है, जो इससे पहले तड़ीपार भी रह चुका है, ऐसी जानकारी है। गाड़गेनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात 12 बजे के आसपास नवसारी परिसर के महात्मा फुले नगर में रहने वाला निखिल थोरात नामक युवक बैनर लगाने के काम हेतु अपने घर से बाहर निकला था। उसी वक्त नवसारी चौक परिसर में हिमांशु उर्फ दहुक क्षेत्री, यश कनौजिया व तात्या गायकवाड़ का कुछ अन्य युवकों के साथ झगड़ा चल रहा था। यह देखते ही निखिल थोरात झगड़ा छुड़ाने हेतु बीच बचाव करने के लिए पहुंचा, जिससे चिढ़कर हिमांशु क्षेत्री ने निखिल थोरात पर चाकू से सपासप वार किए, जिससे निखिल थोरात के गले और हाथ पर बेहद गंभीर घाव लगे और वह घायल होकर गिर पड़ा, जिसे परिसर वासियों ने तुरंत ही जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। इस दौरान तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए, जिन्हें पुलिस ने तुरंत ही खोज निकाला और उन्हें हत्या की धारा के तहत आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया। इस हत्याकांड के चलते पूरे नवसारी परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। बलगांव में आज दोपहर बिजली कंपनी महावितरण के उप केंद्र में कनिष्ठ अभियंता को पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किए जाने का समाचार मिल रहा है। 2 युवक अचानक उप केंद्र कार्यालय में घुसे। उन्होंने बोतल से पेट्रोल निकालकर सामने रखे टेबलों पर डाल दिया और आग लगा दी, जिससे बिजली कंपनी के अभियंता और कर्मचारी डर के मारे भाग गए। बताते हैं कि क्षेत्र में अचानक तेज हवा और बारिश के बीच बत्ती गुल हो गई थी, जिससे गुस्साए 2 युवक बिजली उप केंद्र पहुंचे और उन्होंने ऐसा कृत्य किया। बलगांव पुलिस मौके पर पहुंची थी।
बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश की पर्यावरण व पशु संवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे आज अमरावती दौरे पर आई। उन्होंने प्रशासकीय बैठक लेकर पशु संवर्धन विभाग के अधिकारियों से पशुओं की स्वास्थ्य चिंता करने और जरूरत पड़ी तो पशुओं की चिकित्सा के लिए घर पर सेवा देने के निर्देश दिए। वे विश्राम भवन पर बैठक को संबोधित कर रही थी। पंकजा मुंडे ने कहा कि सरकार के प्रयासों से किसानों का रुझान पशुपालन की ओर बढ़ा है। ऐसे में उन्हें पशु संवर्धन संबंधी सभी सुविधा चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने गौशाला भी अच्छी होने और उसके लिए सभी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। पशु स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ जिले में पशुशाला और चिकित्सालय स्थापित करने कहा। इस समय विभाग के डॉक्टर YS वंजारी, डॉक्टर शशिकांत कानफाड़े, डॉक्टर संदीप इंगड़े, डॉक्टर शिवेंद्र महल्ले, डॉक्टर सुधीर चौधरी सहित आदि मौजूद थे। 3000 देशी गायों का अनुदान मंत्री महोदय के हस्ते दिया गया। महाशेष योजना से 217 लाभार्थियों को लाभ दिया गया। पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने एक अन्य बैठक में जिले में पर्यावरण स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने महापालिका से ड्रेनेज के पानी पर प्रक्रिया करने की यंत्रणा कार्यक्षम बनाने के निर्देश दिए। शहरी क्षेत्र में ऐसे प्रकल्प स्थापित करने के लिए संबंधित यंत्रणा को सूचित करने कहा। ड्रेनेज का पानी एकत्र करने के लिए संबंधित पालिका को व्यवस्था करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। मंत्री पंकजा मुंडे ने उद्योग क्षेत्र में वायु व प्रदूषण की शिकायतें मिल रही है, इन शिकायतों का संज्ञान लेकर उस बारे में उपाय योजना करने कहा। उन्होंने कहा कि अमरावती में काफी वस्त्र उद्योग है, वहां ड्रेनेज के पानी की प्रक्रिया की मशीनरी लगी है या नहीं, इसकी जांच करने के निर्देश दिए। उसी प्रकार बिजली निर्मित केंद्रों से वायु प्रदूषण की शिकायतें मिल रही है, जिससे प्रकल्प से निकलने वाली राख और सीवेज से पानी का नियोजन करने के निर्देश दिए। पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने अंबा व एकवीरा देवी परिसर के नाले की भीषण समस्या का स्थायी हल खोजने पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के साथ चर्चा करने की बात कही। इसके लिए मंत्रालय में मीटिंग आहूत करने की तैयारी दर्शाई। पंकजा मुंडे ने आज सुबह 10 बजे अंबा माता संस्थान पहुंचकर दर्शन पूजन आरती की। साड़ी और सुहाग की सामग्री से देवी की गोद भरी। एकवीरा माता मंदिर में भी श्रद्धा पूर्वक आरती पूजन कर उन्होंने कहा कि दर्शन कर बहुत अच्छा लगा। वे अपने आप को भाग्यशाली मानती है कि अंबा माता और एकवीरा देवी के दरबार में आने का अवसर मिला। निश्चित ही वे बार बार यहाँ आना चाहेंगी। बीजेपी की वरिष्ठ मंत्री पंकजा मुंडे ने श्री गोरक्षण संस्था को भेंट दी। वहां गायों को चाव से गुड़ और ढेप खिलाई। संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट RB अटल, सचिव दीपक मंत्री, कमल सोनी, बसंत कलंतरी, रमेश और पप्पू छांगानी ने पंकजा मुंडे का स्वागत किया। उन्हें अगस्त माह में आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रम हेतु मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहने का अनुरोध किया। गोपीनाथ मुंडे की सुपुत्री पंकजा ने आने के बारे में सकारात्मक रुख दिखलाया। बीजेपी शहर अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे, जिला अध्यक्ष रविराज देशमुख, शेखर कुलकर्णी, बादल कुलकर्णी, सुनील खराटे, विवेक चुटके, राजेश अनासने, स्वाति कुलकर्णी, रश्मि नावंदर उपस्थित थी। पंकजा मुंडे ने राजापेट के भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की मीटिंग में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किए। सांसद बलवंत वानखड़े ने आज आंधी तूफान व तेज बारिश के कारण अंजनगांव सुरजी तहसील के भंडारज, कारला और तुरखेट सहित अन्य भागों में खेती बाड़ी व घरों का नुकसान देखा। केला, प्याज, मूंगफली और अन्य फलों के बगीचों का शुक्रवार और शनिवार को आई तूफान बारिश में काफी नुकसान हुआ। ऐसे में सांसद वानखड़े ने खेतों में जाकर नुकसान देखा, किसानों को धीरज बंधाने का प्रयास किया। प्रशासन से तत्काल पंचनामा करने और किसानों को मुआवजा दिलाने का वादा उन्होंने किया। तहसील कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद दालू और अन्य किसान आदि उपस्थित थे। अगले 3 दिनों तक बारिश का समूचे विदर्भ में जोर रहने वाला है। मौसम विभाग ने यह अंदाज व्यक्त किया है। बताया जाता है कि समूचे राज्य में मानसून सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण रविवार और सोमवार विदर्भ तथा कोकण के अनेक जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। इस बीच जालना जिले के बदनापुर तहसील में शनिवार रात बादल फटने जैसी घनघोर वर्षा का समाचार है, जिसमें काफी नुकसान का अंदेशा है। पुणे के माहौल में रविवार को कुंडमाला स्थित पुल ढह जाने से 20 से 25 पर्यटक इंद्रायणी नदी में बह गए। दोपहर 3:30 बजे यह घटना घटित हुई। सैर सपाटे के लिए आए पर्यटक पुल पर खड़े थे और रिमझिम बारिश का आनंद ले रहे थे, तभी ब्रिज ढह गया और दर्जनों सैलानी नदी में जा गिरे। 5-6 लोगों को बचाया गया है।